साल बीत गए, दशक बीत गए, सदियां बीत गई, लेकिन सोच वही पुरानी है। गौतम बुद्ध कहते हैं, स्त्रियों को संघ में अनुमति देने के बाद धर्म केवल 500 वर्ष तक ही स्थायी रहेगा, जबकि पहले यह 1000 वर्ष तक स्थायी रहता। हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्राची झा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बुद्धिज्म, एक ऐसा धर्म जिसे हमारे बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर जी ने अपनाया था, यह कहते हुए कि यह धर्म समानता का धर्म है। इस धर्म में किसी भी प्रकार की इनइक्वालिटी, हायरार्की, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो आइए इस वीडियो के थ्रू जानते हैं कि यह बात कहाँ तक सत्य है। बुद्धा ने अपने फॉलोअर्स और भिक्षुओं के लिए बुद्धिस्ट संघ की स्थापना की थी, जहाँ पे वो लोग डिफरेंट प्रैक्टिसेस के चलते निर्वाणा यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करते थे। जब उसी बुद्धिस्ट संघ में बुद्धा की माता महाप्रजापति गौतमी वुमेन्स की एंट्री के लिए परमिशन मांगती है, तो बुद्ध उन्हें एक बार नहीं 3 बार साफ साफ मना कर देते हैं। विनय पिटक एक बौद्ध ग्रंथ, एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ, जिसमें हमें आनंद, बुद्ध के प्रिय शिष्य और बुद्ध के बीच वुमेन्स की एंट्री को लेके कॉन्वर्सेशन देखने को मिलता है, जिसमें आनंद बुद्ध से क्वेश्चन करते हैं कि क्या स्त्री पुरुषों की तरह मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं, जिस पे बुद्ध हामी भरते हुए कहते हैं कि हाँ, धर्म के रास्ते पे चल के स्त्रियां भी पुरुषों की तरह मोक्ष प्राप्त कर सकती है। जिस पे आनंद कहते हैं कि तो हम उन्हें संघ में प्रवेश करने की अनुमति क्यों नहीं देते। आनंद के साथ संवाद के बाद बुद्ध वुमेन्स को संघ में एंट्री के लिए अलाउ कर देते हैं, परंतु 8 हैवी रूल्स के साथ। 8 गुरु धम्म। आइए जानते हैं कि उन गुरु धम्म में क्या था। पहला रूल कि जिसमें एक भिक्षुनी भले ही कितने भी साल पुरानी क्यों ना हो, पर उसे एक दिन पुराने भिक्षु का सम्मान करना पड़ेगा और उसके आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। भिक्षुनी चाहे कितने भी दिन से भूखी हो, पर अगर एक इंसान का खाना बचा है तो उसे वह खाना पहले भिक्षु को देना होगा, चाहे उसने 2 घंटे पहले ही अपना भोजन क्यों ना किया हो। इसी प्रकार के कई नियम बनाए गए जिसमें वुमेन्स को मेंस के अंडर रखा जाए। अब कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि यह नियम बाद में पैट्रियार्कल सोसाइटी द्वारा जोड़ा गया है, तो कुछ का मानना है कि यह रूल्स खुद बुद्ध ने समझौते के रूप में लागू किया था। बट इसके बाद भी वुमेन्स का बुद्धिस्ट संघ में आना एक ऐतिहासिक कदम था, और इसी के साथ महाप्रजापति गौतमी बुद्ध संघ की पहली भिक्षुनी बनी। वुमेन्स की संघ में एंट्री के बाद गौतम बुद्ध कहते हैं, स्त्रियों को संघ में अनुमति देने के बाद धर्म केवल 500 वर्ष तक ही स्थायी रहेगा, जबकि पहले यह 1000 वर्ष तक स्थायी रहता। क्या बुद्ध द्वारा दिए गए इस स्टेटमेंट के बाद भी आपका यही मानना है कि यह धर्म समानता का धर्म है? हाँ, इस धर्म में समानता है, पर वो इक्वालिटी, वो समानता सिर्फ पुरुष और पुरुष के बीच में है। पुरुष और स्त्री के बीच की इक्वालिटी का क्या? इस धर्म में भी बाकी धर्मों की तरह स्त्रियों को पुरुषों के अधीन ही रखा गया। हर धर्म में वुमेन का सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन होता है, क्योंकि यह धर्म पितृसत्तात्मक समाज द्वारा बनाए गए हैं। परंतु ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से बुद्धा जैसे इंटेलेक्चुअल पर्सन भी इस पैट्रियार्कल सोसाइटी की ट्रैप से बाहर नहीं आ पाए? पहला रीज़न, बुद्धा को डर था कि वुमेन्स की एंट्री से मेल मॉन्क्स यानी कि संघ के भिक्षु एवं साधुओं का सन्यासी धर्म टूट ना जाए। यह रीज़न ठीक इसी प्रकार है जैसे हम रात में लड़कियों को बाहर जाने से रोकते हैं। क्यों? क्योंकि लड़कों से उनके हार्मोन्स कंट्रोल नहीं होते। साल बीत गए, दशक बीत गए, सदियां बीत गई, लेकिन सोच वही पुरानी है। दूसरा रीज़न हो सकता है, बुद्धा ने समय से काफ़ी आगे जाके डिसीजंस लिए थे और समाज में बदलाव भी किए थे, लेकिन महिलाओं के लिए परिवर्तन लाना उनके लिए मुश्किल था। उन्हें डर था कि इससे समाज में क्रोध या विरोध उत्पन्न हो सकता है, जो उनके संघ के लिए खतरे का काम करेगा। और बुद्धा के टाइम से लेके अभी तक हम सब सोसाइटल प्रेशर, समाज के डर में जी रहे हैं।
और रीति रिवाजों के चलते ना जाने कितने भेदभाव डिस्क्रिमिनेशंस को फेस करना पड़ता है, और ना जाने धर्म के नाम पर ये भेदभाव और कब तक चलेगा।